आज जो टॉपिक कवर करेंगे वो रहेगा स्पेसिफिक टर्म्स टू बी यूज्ड इन द एनपीओ, दैट इज नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस में कौन कौन से स्पेसिफिक टर्म्स यूज किए जाते हैं। और सेकेंड चीज आएगी कि उनका ट्रीटमेंट किस तरीके से किया जाएगा। ठीक है। नंबर वन, एंट्रेंस फी या फिर उसको एडमिशन फी भी बोल सकते हैं। एंट्रेंस फी का मतलब क्या होता है? एंट्रेंस फी एक एडमिशन फी भी बोल सकते हैं उसको, पहली चीज। दूसरा कि जब भी एक मेंबर ज्वाइन करेगा किसी भी एनजीओ को या एनपीओ को, तब वो जो पेमेंट करेगा, यानी कि एट द टाइम ऑफ एडमिशन, एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग द एनजीओ, जब पेमेंट किया जाएगा तो उसको क्या बोलते हैं? एंट्रेंस फी। एंट्रेंस फी जो होता है वो रिकरिंग इन द नेचर है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आएगी रिकरिंग इन द नेचर। जनरली एंट्रेंस फी को क्या करते हैं, अपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर में इनकम ट्रीट करते हैं और क्रेडिट साइड में लिखेंगे। अभी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाया जाएगा तो दैट इज द क्रेडिट साइड, और यहाँ पे अपने को लिखना रहेगा एंट्रेंस फी। ठीक है। जो भी फिगर रहेगा वो अपने को लिखना है। तब जनरल केसेस के अंदर अपने को ऐसा ही करना है। एंड अगर स्पेसिफिकली क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन में स्पेसिफिकली बोल दिया कि आपको कैपिटलाइजेशन करना है, कैपिटलाइज करना है किसको? एंट्रेंस फी को या एडमिशन फी को, तो आपको क्या करना पड़ेगा? जब बैलेंस शीट बनाओगे, जितना पोर्शन आप कैपिटलाइज कर रहे हो उसको यहाँ पे जो कैपिटल फंड रहेगा, उस कैपिटल फंड में आपको ऐड करना पड़ेगा एंट्रेंस फी। कौन सा वाला पोर्शन? जितना पोर्शन आपको क्या करना है? कैपिटलाइज करना है, वो ही पोर्शन आपको क्या करना है? बैलेंस शीट में दिखाना है। अदरवाइज आपको इनकम ट्रीट करना है और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इनकम साइड में आपको लिखना रहेगा। दिस इज द ट्रीटमेंट ऑफ एडमिशन फी और एंट्रेंस फी। सेकेंड आता है लाइफ मेंबरशिप फी। लाइफ मेंबरशिप मतलब क्या होता है? वो वंस इन ए लाइफ टाइम पेमेंट की जाएगी। ठीक है, वंस इन ए लाइफ टाइम। और ताकि ड्यूरिंग द लाइफ, ड्यूरिंग हिज लाइफ, जो भी पर्सन है जो मेंबर बनना चाहता है, वो अपनी लाइफ में मतलब पूरी की पूरी जब तक वो जिंदा है तब तक उसको सर्विसेज मिलती रहेगी। ठीक है। तो ये कैपिटल रिसीट है। अगर कैपिटल रिसीट है तो कैपिटल रिसीट को आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर में तो दिखाओगे नहीं, क्योंकि वहां पे कौन सी इनकम आती है? सिर्फ रेवेन्यू नेचर की, सिर्फ रेवेन्यू नेचर की आपकी इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आएगी। लेकिन जो कैपिटल नेचर की है वो आपको डायरेक्टली कहाँ पे दिखानी है? बैलेंस शीट के अंदर दिखानी है। कैसे दिखाओगे? बैलेंस शीट जब बनेगी आपकी, तो उसके अंदर जो कैपिटल फंड रहेगा, उस कैपिटल फंड में आपको यहाँ पे ऐड करना है और लिखना है लाइफ मेंबरशिप फी। जितना भी अमाउंट है पूरा कवर। यहाँ पे सब्जेक्ट टू या क्वेश्चन में स्पेसिफिकली बोला ऐसा कुछ भी नहीं है। डायरेक्टली जो आपकी लाइफ मेंबरशिप फी है उसको क्या करना है? कैपिटलाइज करना है, देन कैपिटल फंड में ऐड कर दोगे। नंबर थर्ड आता है दैट इज स्पेशल रिसीट। स्पेशल रिसीट मतलब क्या होता है? कोई पर्टिकुलर ओकेजन है, स्पेशल ओकेजन है, तो उस पे अगर आपको कुछ भी रिसीट मिली है, कोई भी रिसीट मिली है, लाइक एग्जांपल में ले लेते हैं एनुअल डिनर। काफी टाइम एनजीओ क्या करते हैं? अपने मेंबर्स का साल में एक बार एनुअल डिनर कराते हैं। ठीक है, साल में एक बार डिनर के लिए पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं। उसके लिए क्या किया जाएगा? जो एनजीओ है वो अपने मेंबर से कुछ पैसे लेगा, दैट इज कुछ चार्ज करेगा, वो एनजीओ के लिए क्या हो जाएगी? रिसीट हो जाएगी। नंबर वन। नंबर टू, जो पार्टी ऑर्गेनाइज करेगा तो यहाँ पे पार्टी के लिए एक्सपेंसेस लगेंगे। ठीक है, तो आप पार्टी के लिए एक्सपेंस लग रहा है और यहाँ पे आ रही है रिसीट, तो ये दोनों का जो डिफरेंस होगा उसको आपको क्या करना है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर में लिखना है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इन दोनों का डिफरेंस लिखना है। अब दोनों का डिफरेंस दो तरीके से हो सकता है, तीन तरीके से हो सकता है बेसिकली। आपकी रिसीट जो आई, नंबर वन सिचुएशन, रिसीट आई आपकी 10,000 रुपीज की, और आपका जो खर्चा लगा वो 9,000 रुपए लगा। तो पैसे मिले आपको 10,000, खर्चा किया 9,000, तो आपके पास में 1,000 रुपए जो बचे, वो 1,000 रुपए आपको क्रेडिट साइड में लिखना है। क्यों क्यों लिखना है क्रेडिट साइड में? क्योंकि वो आपकी इनकम हुई है 1,000 रुपए की, एनजीओ की इनकम हो गई। नंबर दो, अगर आपका रिसीट जो था वो 10,000 का था और जो एक्सपेंस हुआ वो आपका 10,000 हुआ, तो आपको कुछ भी नहीं करना है, नो ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड। सिर्फ आप वहां पे शो करके छोड़ देना। लाइक इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जब बनाओगे तो यहाँ पे लिख देना बाय डिनर रिसीट, या ऐसा कुछ भी, डिनर सब्सक्रिप्शन फॉर डिनर, ऐसा करके कुछ लिख सकते हो। डिनर रिसीट 10,000 पूरा का पूरा यहाँ पे, और जो डिनर की एक्सपेंसेस हुए, डिनर एक्सपेंसेस करके यहाँ पे लिख दोगे माइनस करके, और यहाँ पे लिख दोगे 10,000।
तो फिगर आपके आउटर कॉलम में कुछ नहीं होगा, बट यहाँ पे जो वर्किंग है वो आपको शो करनी पड़ेगी। नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है कि आपके जो रिसीट मिली आपको वो है 10,000 की, लेकिन आपका जो एक्सपेंसेस है वो है 11,000 का। तो आपको 1,000 रुपए जो है वो डेबिट साइड में दिखाना पड़ेगा, क्योंकि वो आपका एक्सपेंस ज्यादा हो रहा है। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में यहाँ पे आप दिखाओगे डिनर एक्सपेंसेस, और यहाँ पे आपको माइनस करना है डिनर के लिए जो इनकम मिली है वो। ठीक है, तब तभी यहाँ पे पॉजिटिव फिगर आएगा। अदरवाइज वो अगर आप इनकम ऊपर दिखाते हो और एक्सपेंडिचर माइनस करके दिखाओगे तो वो नेगेटिव फिगर आएगा। तो एक्सपेंसेस अपने को ऊपर दिखाने हैं और इससे रिलेटेड इनकम नीचे दिखानी है, ताकि आपका फिगर पॉजिटिव आएगा और एक्सपेंसेस की साइड में आ जाएगा। ये क्लियर हो गया सारा? किसी के डाउट है इसमें, कुछ पूछना है? स्पेशल रिसीट में कुछ पूछना है? नो सर। कृतिका क्लियर? ध्रुव क्लियर? यस सर। ओके। डोनेशन, डोनेशन में क्या कहानी है? डोनेशन मतलब क्या होता है कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस में कोई भी पर्सन, एनी पर्सन, सबसे बड़ी चीज बोली एनी, ठीक है। एंड सब्सक्रिप्शन जो होता है ना वो सिर्फ उसके मेंबर से पेमेंट करते हैं, लेकिन डोनेशन जो होता है ना वो मेंबर जरूरी नहीं है, कोई भी पर्सन दे सकता है, कोई भी इंस्टीट्यूट दे सकता है, विदाउट एनी कंसिडरेशन और एंड नॉट पीरियडिकली। जरूरी नहीं है कि मैंने अगर किसी एनजीओ को 1,000 रुपए दिए तो मुझे हर महीने 1,000 रुपए देने हैं, वो भी जरूरी नहीं है। नंबर 2, कि मैंने एनजीओ को अगर डोनेशन दिया तो उससे मेरी कुछ एक्सपेक्टेशंस नहीं रहेगी, दैट इज मुझे कुछ मिलेगा, एक्सपेक्टेशंस नहीं रहेगी कि मुझे वो कुछ पेमेंट करेंगे या मुझे कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो विदाउट एनी एक्सपेक्टेशंस, विदाउट एनी कंसिडरेशन, और पीरियडिकली नहीं रहेगा, मंथली एनुअली, ऐसा कुछ भी जरूरी नहीं है। कोई भी पर्सन कोई भी दे सकता है, मेंबर होना जरूरी नहीं है। तो बेसिकली जो डोनेशन होते हैं वो दो कैटेगरीज में डिवाइड है। नंबर 1 एंड दैट इज जनरल डोनेशन, एंड नंबर 2 स्पेसिफिक डोनेशन। स्पेसिफिक डोनेशंस के अंदर क्या होता है, जो फंड बेस्ड अकाउंटिंग है वो वाला कॉन्सेप्ट आ जाता है, फंड बेस्ड अकाउंटिंग वाला कॉन्सेप्ट आ जाता है। जनरल डोनेशन मतलब क्या हो गया, अगर वो स्पेसिफिक डोनेशन नहीं है, स्पेसिफिक पर्पस के लिए नहीं है, आप किसी भी पर्पस के लिए उसको यूज कर सकते हो, तो उसको बोलेंगे जनरल डोनेशन, नंबर 1। नंबर 2, उसका ट्रीटमेंट क्या करना है आपको, उसको रेवेन्यू रिसीट समझना है। अगर रेवेन्यू रिसीट समझा तो कहाँ पे जाएगा वो, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। और अगर आपकी रिसीट है डोनेशन तो कौन सी साइड में दिखाओगे, दैट इज क्रेडिट साइड में दिखाओगे। नंबर 2, दैट इज स्पेसिफिक डोनेशन। स्पेसिफिक डोनेशन मतलब क्या था, पर्टिकुलर पर्पस के लिए मिला है और उसी सेम पर्पस के लिए आपको यूटिलाइज करना है। फॉर एग्जांपल बिल्डिंग के लिए डोनेशन मिला है, तो आपको उस डोनेशन का जो अमाउंट मिला वो बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन में ही यूज करना है, दैट इज कैपिटल रिसीट। और कैपिटल रिसीट है तो आपको कहाँ पे दिखाना रहेगा, बैलेंस शीट में दिखाना रहेगा, एज पर फंड बेस्ड अकाउंटिंग। इज इट क्लियर? नेक्स्ट आता है लेगेसी। लेगेसी मतलब क्या होता है, लेगेसी इज बेसिकली एक ऐसा अमाउंट होता है, एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो एक पर्सन के मरने पे अकॉर्डिंग टू द विल ऑफ ए डिसीज्ड पर्सन, उसका जो कंट्रीब्यूशन होता है तो उसको अपने क्या बोलेंगे, लेगेसी, ठीक है। अगर दूसरे वर्ड में बोले तो ऐसे कुछ डोनेशंस होते हैं जो एक पर्सन अपनी विल के अकॉर्डिंग, इज पर द विल से, फॉर एग्जाम्पल मैंने ऐसा बोला कि मेरे पास में जितनी प्रॉपर्टी है उसका 10% किसी पर्टिकुलर एनजीओ को दे देना, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द विल ऑफ ए पर्सन, अगर किसी भी एनजीओ को कुछ अमाउंट मिलता है तो उसके लिए वो क्या हो जाएगी, इनकम हो जाएगी। नंबर 2 आता है, दैट इज लेगेसी कितने टाइप की, 2 टाइप की। नंबर 1 दैट इज जनरल डोनेशन, और नंबर 2 स्पेसिफिक डोनेशन। अगर मैंने बोला कि इसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए यूज करना है तो उसको क्या समझेंगे, कैपिटल रिसीट समझेंगे, और लाइबिलिटी साइड में आपको बैलेंस शीट में शो करना है। अगर मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने इसे बोला 10% इस एनजीओ को दे देना, क्या काम के लिए उस पैसे को यूज करना है वो नहीं स्पेसिफाई नहीं किया है मैंने, तो रेवेन्यू रिसीट समझेंगे और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखाओगे। नेक्स्ट आता है ग्रांट। ग्रांट मतलब क्या होता है, जो गवर्नमेंट अपने हिसाब से हेल्प करती है। एड मतलब क्या होता है, हेल्प करना, असिस्ट करना। अगर गवर्नमेंट एजेंसीज किसी एनजीओ को, क्योंकि एनजीओ वाले क्या करते हैं, किसी के भलाई का काम करते हैं, ठीक है, तो एनजीओ को गवर्नमेंट की साइड से कुछ हेल्प मिलती है तो उसको अपने बोलेंगे ग्रांट।
नंबर 2 आता है ग्रांट। भी दो टाइप से होगी, एक स्पेसिफिक ग्रांट, मतलब किसी भी पर्टिकुलर पर्पस के लिए गवर्नमेंट ने खुद मेंशन किया इस पर्पस के लिए आपको यूज करना है, तो उसको क्या करोगे, कैपिटलाइज करोगे, यानी कि बैलेंस शीट में शो करना है। गवर्नमेंट ने कुछ नहीं बोला, सिर्फ जनरल ग्रांट दे दिया, अमाउंट दे दिया, कहाँ पे यूज कहाँ पे करना है वो अगर मेंशन नहीं किया है तो आपको क्या समझना है, वो रेवेन्यू रिसीट होगी। और कहाँ पे दिखाओगे, क्रेडिट साइड ऑफ द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। नेक्स्ट पॉइंट आता है सेल ऑफ द यूज्ड स्पोर्ट्स मटेरियल। स्पोर्ट्स मटेरियल का कॉन्सेप्ट है, वो ध्यान से देखना क्या चीज आती है। स्पोर्ट्स मटेरियल मतलब काफी टाइम क्या होता है ना, स्पोर्ट्स क्लब होते हैं, स्पोर्ट्स क्लब होते हैं वो स्पोर्ट्स जो लाइक टेनिस बॉल हो गई या फिर और कुछ बैडमिंटन वगैरह हो गई, उसकी कोक हो गई, ये सारी चीजें, ठीक है। तो ये सब चीजों का क्या करते हैं, वो स्टॉक मेंटेन करते हैं। तो जो भी स्टॉक रहेगा, एक एक पॉइंट को क्लियर एकदम मतलब क्लियरिटी के साथ में समझना इस चीज को कि एग्जैक्टली बोल क्या रहे हैं यहाँ पे। जो भी स्टॉक होगा, क्या चीज होगी, स्टॉक होगा स्पोर्ट्स मटेरियल का, भले ही वो ओपनिंग स्टॉक हो या फिर क्लोजिंग स्टॉक हो, कुछ भी हो, दिखाना कहाँ पे है, बैलेंस शीट के अंदर। कहाँ पे दिखाना है, स्टॉक जनरली कहाँ पे दिखता है, बैलेंस शीट में दिखता है। कौन सी साइड में दिखेगा, एसेट साइड में दिखेगा। ओपनिंग स्टॉक होगा तो कौन सी बैलेंस शीट में दिखाओगे, ओपनिंग बैलेंस शीट में। क्लोजिंग स्टॉक होगा तो कहाँ दिखाओगे, क्लोजिंग बैलेंस शीट में। नंबर 2 चीज आती है कि जो कंजम्पशन है, मतलब पहली बात की आपने स्टॉक की, नंबर 2 आता है कंजम्पशन। कंजम्पशन जो है यानी कि आपने एक स्पोर्ट्स मटेरियल परचेज किया और उसका कंजम्पशन किया, तो कंजम्पशन किया तो खर्चा है। और अगर आपने खर्चा किया है, लाइक फिक्स्ड एसेट पे आप डेप्रिसिएशन लगाते हो, उसी तरीके से क्या हो गया, स्पोर्ट्स मटेरियल का कंजम्पशन हो रहा है। तो उसको कहाँ दिखाना है, डेबिट साइड ऑफ द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। जैसे डेप्रिसिएशन दिखाते हो डेबिट साइड ऑफ द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इन द सेम वे आपको दिखाना है डेबिट साइड में कंजम्पशन। अब बात आती है कि उसका सेल किया जाए। अगर किसी भी मटेरियल को, स्पोर्ट्स मटेरियल को सेल किया जाए, से फॉर एग्जांपल मेंबर्स को बेच दिया, क्यों लेके कैसे आ रहे हैं, सस्ते रेट में लेके आ रहे हैं और बेच कैसे रहे हैं, महंगी रेट में, या कम ज्यादा जो भी वैल्यूज हैं उस पे बेच रहे हैं। तो क्या होगा कि जो भी स्पोर्ट्स मटेरियल को अगर सेल किया जाता है तो उसको या तो डेबिट साइड में लिखेंगे या फिर क्रेडिट साइड में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, फायदा होगा तो लिखना है अपने को, लाइक मैं बना देता हूँ यहाँ पे। देखो, स्पोर्ट्स मटेरियल को दो दो तरीके से आप बेच सकते हो। से फॉर एग्जांपल आपकी जो सेल वैल्यू है, फर्स्ट सिचुएशन देखते हैं, जो सेल वैल्यू है वो 100 रुपीज है और जो बुक में वैल्यू दिख रही है उसकी वो 90 रुपीज है, यानी कि आपने ज्यादा में बेचा है, सेल वैल्यू ज्यादा है, तो आपको क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। जो प्रॉफिट हुआ वो कितने रुपए का, 10 रुपए का, 10 रुपए का। तो इस प्रॉफिट को आपको कहाँ दिखाना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आपको दिखाना है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कौन सी साइड में दिखाओगे, प्रॉफिट है तो बट ऑब्वियस आपको इनकम साइड में दिखाना है, क्रेडिट साइड में दिखाना है। तो आप यहाँ पे दिखा दोगे बाई सेल ऑफ स्पोर्ट्स मटीरियल, कितने रुपए, 10 रुपए। कितना अमाउंट दिखाना है, सिर्फ जितना फायदा हो रहा है उतना ही अमाउंट दिखाना है। नंबर 2 चीज, सेकेंड सिनेरियो क्या होता है कि अगर आपकी जो सेल वैल्यू है वो आपकी है 100 रुपीज और जो बुक वैल्यू है वो है आपकी 120 रुपीज, ज्यादा है, बुक वैल्यू आपकी ज्यादा है, बेचा कितने में, 100 में, तो आपको फायदा हुआ कि नुकसान हुआ, दैट इज लॉस हुआ है कितने रुपए का, 20 रुपीज का। तो आप जब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाओगे तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में अगर लॉस है तो आप कहाँ दिखाओगे, डेबिट साइड में, और क्या दिखाओगे, सेल ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल। अब जब यहाँ पे सेल और यहाँ पे भी सेल दिखाते हो तो यहाँ पे जो सेल है वहां पे ऐसे लिख देने का प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, और यहाँ पे आप लिख दोगे लॉस ऑन सेल ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, कितने रुपए का है, 20 रुपए का। फायदा कौन सी साइड में और नुकसान कौन सी साइड में, फायदा दिखाना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर के क्रेडिट में, नुकसान जो होगा वो दिखाना है आपको डेबिट में, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। इज इट क्लियर, किसी को कुछ पूछना है यहाँ पे, क्लियर हुआ। अगर आपकी सेल वैल्यू ज्यादा है
बुक वैल्यू आपकी कम है, सेल वैल्यू है 100 रुपीज, बुक वैल्यू है 90 रुपीज, तो फायदा हुआ 10 रुपए का, तो इनकम साइड में दिखाओगे। सेल वैल्यू आपकी कम है, दैट इज 100 रुपीज, बुक वैल्यू आपकी ज्यादा है 120 रुपीज, तो लॉस हुआ, उस लॉस को कहाँ दिखाओगे, एक्सपेंडिचर साइड में। बहुत सिंपल सिंपल कॉन्सेप्ट है ये। नेक्स्ट आता है आपका सेल ऑफ ओल्ड एसेट। ओल्ड एसेट मतलब पुरानी एसेट को अगर बेचोगे तो उसको आपको कहाँ पे दिखाना है, पुरानी एसेट को अगर बेचोगे तो उसको कहाँ पे दिखाना है, या अगर आपने ड्यूरिंग द ईयर कोई भी एसेट को सेल किया तो यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट आता है। नंबर वन, एक डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, वो तो नॉर्मली आपके कैलकुलेशंस पे डिपेंड करेगा क्वेश्चन में क्या बोला गया है। नंबर दो, अगर आप सेल कर रहे हो ड्यूरिंग द ईयर किसी भी एसेट को, दैट इज सेल ऑफ एसेट, अगर सेल किया है तो आपकी तीन कैटेगरी बनती है, वही सेम जो अभी स्पोर्ट्स मटेरियल वाली थी, सेम टू सेम आपको यहाँ पे कंसीडर करना है। अगर आपकी सेल वैल्यू बुक वैल्यू से ज्यादा है, बुक वैल्यू से ज्यादा है, सेल वैल्यू है सिर्फ फॉर एग्जाम्पल 1000 रुपए, बुक वैल्यू है आपकी 900 रुपीज, तो आपने बेचा कितने में, 1000 में, बुक वैल्यू कितनी थी आपकी 900 रुपीज, तो आपका प्रॉफिट हुआ, और प्रॉफिट हुआ तो आप कहाँ दिखाओगे, इनकम साइड में। नंबर दो, अगर आपकी सेल वैल्यू यानी कि 1000 रुपए और बुक वैल्यू क्या है, बराबर है, तो आपको न तो फायदा हुआ न नुकसान हुआ, कुछ भी दिखाने की जरूरत नहीं है, कहीं पे भी नहीं दिखाना। नंबर थ्री, दैट इज अगर सेल वैल्यू आपकी 1000 रुपए है और बुक वैल्यू आपकी है 1200 रुपए की, ठीक है, 1200 की, तो इस केस में क्या हो रहा है, आपको लॉस हो रहा है और आप कहाँ दिखाओगे, एक्सपेंडिचर साइड में। अब बात आती है कि बुक वैल्यू कैलकुलेट कैसे करोगे, तो ओपनिंग बैलेंस जो भी आपका 1 अप्रैल को रहता है, या जो भी आपकी ओपनिंग डेट होगी उस डेट पे जो भी बैलेंस था, डेप्रिसिएशन अप टू द डेट ऑफ द सेल। फॉर एग्जांपल आपने सितंबर 30 को बेचा, तो डेप्रिसिएशन कब तक चार्ज करना है, 30 सितंबर 2020 तक, यानी कि 6 मंथ का आपको डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। ये जो डेप्रिसिएशन है इसको आप क्या करोगे, लेस करोगे। लेस करने के बाद में जो फिगर आएगा ये वाला, ये आपके आ जाएगी बुक वैल्यू। अब बुक वैल्यू को कंपेयर किससे करना है, सेल वैल्यू से, कि आपने बेचा कितने में। फॉर एग्जाम्पल ये जो बुक वैल्यू है वो आपकी है 1000 रुपीज, आपने बेचा कितने में, 900 में बेचा, नंबर वन। नंबर टू, 1000 में बेचा, या फिर नंबर थ्री, आपने 1100 में बेचा। तो यहाँ पे आपको क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, इक्वल पोजीशन पे हो, और यहाँ पे आपको हो रहा है प्रॉफिट। सिंपल सिंपल चीजें एकदम। डाउट किसी को, यस नो? नो सर। कृतिका ओके? यस सर। हर्षल, ध्रुव, यस सर। ध्रुव ओके। चलो नेक्स्ट आता है सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर। ओल्ड न्यूज़पेपर मतलब क्या हुआ, न्यूज़पेपर की लाइफ कितनी होती है, एक दिन की, 1 डे ओनली, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आज डेट है आपकी 17 अगस्त 2020, अगर मॉर्निंग में मेरे यहाँ पे न्यूज़पेपर आया होगा और रात को 12 बजे, मतलब सुबह आया, तो उसकी 3 रुपए प्राइस थी, मैंने 3 रुपए दे के उसको खरीदा था, लेकिन अगर मैं उसको दूसरे दिन बेचने जाऊँ ना, उसको मैं किसमें बेचता हूँ, स्क्रैप में, भंगार वाले को बेचूंगा, ठीक है, रद्दी के भाव जिसको बोलते हैं, ठीक है, तो उसको उसकी कीमत कितनी है, 3 रुपीज पर केजी, यानी कि जहां पे मैंने एक न्यूज़पेपर को 3 रुपए में खरीदा था, वहां पे 10 न्यूज़पेपर 3 रुपए में बिक रहे हैं, मतलब उसकी वैल्यू क्या है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ये 10 रुपए या 3 रुपए पर केजी के हैं, तो आपको कुछ ना कुछ तो अमाउंट मिल रहा है, दैट इज, वैसे तो कुछ यूज ही नहीं आना है, आपने न्यूज पढ़ ली, खत्म बात, कुछ यूज नहीं आएगा। लेकिन अगर आप इसको बेच रहे हो किसी भी पर्टिकुलर अमाउंट पे, मैगजीन्स को या न्यूज़पेपर्स को, बुक्स को किसी भी पर्टिकुलर वैल्यू पे बेचोगे, तो वो आपके लिए क्या हो जाएगी, इनकम हो जाएगी, ठीक है, वो आपके लिए क्या हो जाएगी, इनकम हो जाएगी। तो कुछ भी अमाउंट आपने न्यूज़पेपर के लिए पेमेंट किया है, यू पेड फॉर द न्यूज़पेपर या मैगजीन्स, तो न्यूज़पेपर के लिए पेमेंट किया, उसको डेबिट साइड लिखना है, कहाँ पे लिखोगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, यानी कि सब्सक्रिप्शन ऑफ द न्यूज़पेपर से। फॉर एग्जाम्पल 3 रुपए के हिसाब से 30 दिन का न्यूज़पेपर का मेरा खर्चा है, दैट इज 90 रुपीज का। अगर कुछ भी मैं ये साल भर, मतलब महीने भर, महीने के एंड पे जितनी भी मेरी न्यूज़पेपर का कलेक्शन था, उस न्यूज़पेपर को मैं क्या करूंगा, महीने के एंड पे मैं बेच दूंगा, क्योंकि यूजलेस हो गया वो, तो मैं उसको बेचूंगा तो कुछ भी अमाउंट मिलेगा मुझे, जैसे फॉर एग्जाम्पल 20 रुपए मिले,
ठीक है, 20 रुपए जो मिले वो मेरे लिए इनकम है, तो यहाँ पे मेरे को इनकम साइड में लिखना है, दैट इज सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर। वो मेरे लिए इनकम हो जाएगी, तो मुझे कहाँ पे दिखाना है, क्रेडिट साइड में, और ये दिखाना है मुझे डेबिट साइड में। अगर सब्सक्रिप्शन का पेमेंट किया है मैंने, तो ये जो था वो मेरा एक्सपेंस था, और ये जो 20 रुपए मिले वो मेरे लिए क्या हो जाएगी, इनकम हो जाएगी। इज इट क्लियर? नेक्स्ट आता है सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन मतलब क्या, यानी कि जो मेंबर्स पीरियोडिकली पेमेंट करते हैं, कौन पेमेंट करते हैं, मेंबर्स पेमेंट करते हैं पीरियोडिकली, उसको बोलते हैं अपने सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन क्या है, रिकरिंग इन द नेचर है, हर साल पेमेंट करते हैं मेंबर्स, हर साल अगर उनको मेंबरशिप रखनी है तो उनको क्या करना पड़ेगा, अपनी मेंबरशिप को रिन्यू कराना पड़ेगा, उनको अपनी मेंबरशिप को रिन्यू कराना पड़ेगा। रिन्यू कराना है तो एवरी ईयर उनको पेमेंट करना है, हर साल पेमेंट करना है, तो वो रिकरिंग इन द नेचर है। अगर रिकरिंग इन द नेचर है तो वो कौन सी रिसीट हो जाएगी, रेवेन्यू रिसीट हो जाएगी। अब रेवेन्यू रिसीट है तो अब ये जो चीज है ना, ये वेरी मच इंपॉर्टेंट, इसको एकदम ढंग से अपने को करना रहेगा, ठीक है, बहुत क्लैरिटी के साथ में। तो पॉइंट क्या आता है कि क्या क्या चीजें कहाँ कहाँ पे शो होगी, वो मेन फंडा है। इससे रिलेटेड, सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड कौन कौन सी चीजों को कहाँ कहाँ पे दिखाना है, वो मेन चीज आती है। तो पहली चीज आती है कि जितना भी अमाउंट आपको मिला ड्यूरिंग द ईयर, जितना भी अमाउंट मिला, वेदर इट इज रिलेटेड विद द प्रीवियस ईयर, दिस ईयर और नेक्स्ट ईयर, किसी भी टाइम पीरियड के लिए मिला हो, आपको कहाँ दिखाना है, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में दिखाना है। कौन सी साइड में दिखाओगे, डेबिट साइड में दिखाओगे। डेबिट साइड मतलब क्या हो गया, रिसीट साइड, ठीक है। डेबिट साइड मतलब रिसीट साइड, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में। डेबिट साइड मतलब होता है रिसीट साइड। कितना अमाउंट दिखाना है, जितना भी एक्चुअल अमाउंट आपको मिला है, एक्चुअल बेस पे आप बनाते हो, अक्रूवल बेस पे नहीं बनाते, तो वो आपको एक्चुअल अमाउंट जितना भी रिसीव हुआ है वो आपको दिखाना है। वेदर इट इज रिलेटेड विद द करंट ईयर, नेक्स्ट ईयर, प्रीवियस ईयर, कुछ भी आपको देखना जरूरी नहीं है, जितना एक्चुअल मिला वो आपको कहाँ दिखाना है, डेबिट साइड ऑफ द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। नंबर 2 चीज आती है सब्सक्रिप्शन जो करंट ईयर से रिलेटेड है, यानी कि अक्रूवल बेस पे, अक्रूवल बेस पे अगर करंट ईयर से रिलेटेड जितना भी है, फॉर एग्जाम्पल 50,000 रुपए मिले थे, इसमें से 10,000 रुपए लास्ट ईयर के थे और 5,000 रुपए नेक्स्ट ईयर के थे, तो इस साल से रिलेटेड कितना है, 35,000। तो क्या हुआ कि अगर कोई भी अमाउंट आपका इस साल से रिलेटेड है, भले ही वो आपको मिला, पिछले साल में मिला, अगले साल में मिलेगा, कुछ भी हो, है तो इसी साल का अमाउंट। से फॉर एग्जाम्पल आपके पास में 500 मेंबर्स हैं और एक मेंबर आपको 100 रुपए देता है मेंबरशिप के, तो टोटल आपको कितने मिलने चाहिए, 50,000 रुपए मिलने चाहिए। 50,000 में से 10,000 रुपए अपने को नेक्स्ट ईयर मिलेंगे, अभी तक मिले नहीं है, और 5,000 रुपए आपको सपोज लास्ट ईयर मिल गए थे, तो इस साल तो आपको 35,000 मिले। पॉइंट क्या आता है कि ये जो टोटल अमाउंट है दैट इज 50,000 रुपीज का, वो इस साल से रिलेटेड है। कितना मिलना चाहिए था, 50,000। पिछले साल मिला, अगले साल मिलेगा, इस साल मिला, डजंट मैटर, कहाँ लिखना है, क्रेडिट साइड ऑफ द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। क्रेडिट साइड मतलब आपका हो गया इनकम साइड में। तो बेसिकली यहाँ पे दो चीजें देखी। नंबर 1, जितनी भी टोटल रिसीट है वो कहाँ दिखाओगे, डेबिट साइड यानी रिसीट साइड ऑफ द रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, एंड जितना भी करंट ईयर से रिलेटेड है वो आपको कहाँ दिखाना है, क्रेडिट साइड यानी कि इनकम साइड ऑफ द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, यहाँ पे क्या आता है, एक्चुअल कॉन्सेप्ट आता है। एक्चुअल मतलब एक्चुअली जितना अमाउंट मिला है वो। यहाँ पे जो चीज आती है सब्सक्रिप्शन जो करंट ईयर से रिलेटेड है, यहाँ पे क्या आता है कि अक्रूवल बेस पे आता है, यानी कि भले मिला हो नहीं मिला हो, आगे मिलेगा पीछे मिल गया, कोई मैटर नहीं करता, इस साल से पीरियड, इस साल के पीरियड से रिलेटेड होना चाहिए। सो बेसिकली यहाँ पे जो सब्सक्रिप्शन है उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कैसे प्रेजेंट करोगे, वो पॉइंट्स आते हैं, वन बाय वन इसको डिस्कस करेंगे। पॉइंट नंबर 1, टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, रिसीव्ड बोल दिया,
यानी कि मिल चुका है। टोटल सब्सक्रिप्शन जितना भी मिला है ड्यूरिंग द ईयर वो कहाँ दिखाना है, डेबिट साइड ऑफ द रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, तो अभी डिस्कस किया। नंबर 2, सब्सक्रिप्शन रिलेटेड विद द करंट ईयर, जो करंट ईयर से रिलेटेड सब्सक्रिप्शन है वो कहाँ दिखाओगे, क्रेडिट साइड ऑफ द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। नंबर 3, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, वर्ड क्या लिखा है, ओपनिंग, यहाँ पे भी क्या है, ओपनिंग। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, थर्ड एंड फोर्थ में डिफरेंस क्या है, ये है आउटस्टैंडिंग यानी कि मिलना बाकी है। सब्सक्रिप्शन इज क्या है अपने लिए, सब्सक्रिप्शन है अपने लिए इनकम, सब्सक्रिप्शन है इनकम। तो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है मतलब पैसा मिलना बाकी है, मिलेगा आगे अपने को, तो वो अपने लिए क्या हो जाएगी, एसेट हो जाएगी। ठीक है, अगर सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है तो वो अपने लिए एसेट है, अगर एडवांस में मिल गया तो वो अपने लिए लाइबिलिटी है, भले वो ओपनिंग हो या फिर क्लोजिंग हो। अगर ओपनिंग है तो ओपनिंग बैलेंस शीट में दिखाओगे, अगर क्लोजिंग है तो वो उसको क्लोजिंग बैलेंस शीट में दिखाना है। नंबर 1, नंबर थर्ड पॉइंट क्या आता है कि ओपनिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, तो पहली चीज तो आगे ओपनिंग है तो ओपनिंग बैलेंस शीट में दिखाओगे, और आउटस्टैंडिंग है यानी पैसा मिलना बाकी है तो एसेट साइड में दिखाओगे। जैसे ही पॉइंट नंबर 4, ओपनिंग एडवांस सब्सक्रिप्शन, तो ओपनिंग था तो ओपनिंग बैलेंस शीट में दिखाना है, एडवांस सब्सक्रिप्शन है यानी कि पहले ही मिल चुका है तो वो आ जाएगा लाइबिलिटी साइड में। नंबर 3, क्लोजिंग है तो कहाँ दिखाओगे, क्लोजिंग बैलेंस शीट में, आउटस्टैंडिंग है तो एसेट साइड में, एडवांस है तो लाइबिलिटी साइड में, क्लोजिंग है इसके लिए क्लोजिंग बैलेंस शीट में। यस, कैलकुलेट कैसे करना है, ये एक बेसिक यहाँ पे फीचर आता है। यहाँ पे बेसिकली ये जो स्टेटमेंट है वो बहुत सही तरीके से अपने को समझने की जरूरत है। मैं थोड़ा सा अमाउंट वाइज कैलकुलेट करके बताऊंगा इसको, कि से फॉर एग्जाम्पल आपको कैलकुलेट क्या करना है, आपको कैलकुलेट करना है कि सब्सक्रिप्शन जो है वो आपको क्रेडिट करना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, मतलब करंट ईयर का टोटल, करंट ईयर का टोटल सब्सक्रिप्शन कितना है, भले ही वो अपने को मिला हो, नहीं मिला हो, एडवांस मिला हो, अगले साल का मिला हो, पिछले साल का मिला हो, ये सारे फिगर दिए होंगे। और आपको कैलकुलेट क्या करना है कि इस साल का सब्सक्रिप्शन टोटल कितना है, यानी कि कितना सब्सक्रिप्शन आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखाओगे। अब नंबर 1 दैट इज रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में आपको क्या दिखाना है, टोटल सब्सक्रिप्शन जो ड्यूरिंग द ईयर रिसीव हुआ। अब ड्यूरिंग द ईयर रिसीव हुआ मतलब क्या हो सकता है इसका, कि वो पिछले साल का भी हो सकता है, अगले साल का भी हो सकता है, इस साल का भी हो सकता है। तो सब्सक्रिप्शन जो आपको मिला, इस टोटल सब्सक्रिप्शन में आपको कितनी चीजें इंक्लूड की हुई हो सकती है। नंबर 1 लास्ट ईयर का हो यानी कि प्रीवियस ईयर का, नंबर 2 करंट ईयर का हो, और नंबर 3 नेक्स्ट ईयर का हो, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे अपने को कैलकुलेट किसका करना है, सिर्फ करंट ईयर का कैलकुलेट करना है। कौन सा कैलकुलेट करना है, करंट ईयर का कैलकुलेट करना है। तो अपने को पिक कौन सा करना है, करंट ईयर का। ठीक है, तो अपने को करंट ईयर का पिक करना है, तो बाकी ये जो चीज है दो, दैट इज लास्ट ईयर का और नेक्स्ट ईयर का, ये अपने को क्या करना पड़ेगा, एलिमिनेट करना पड़ेगा। कैसे एलिमिनेट करोगे, हटाना है यानी कि माइनस ही करना है अपने को। लास्ट ईयर का अगर इस साल मिला, लास्ट ईयर का इस साल मिला यानी कि ये आपका करंट ईयर है, ये आपका था प्रीवियस ईयर, और ये है आपका नेक्स्ट ईयर। तो प्रीवियस ईयर का फिगर, प्रीवियस ईयर का फिगर अगर करंट ईयर में मिला, मतलब प्रीवियस ईयर मिला नहीं था, यानी कि मैं अगर इस डेट पे बात करूं, इस डेट पे करंट ईयर के स्टार्टिंग में, लास्ट ईयर का एक फिगर आपका इस साल मिला है, लास्ट ईयर का अमाउंट था वो अभी मिला है। ठीक, ये हो गया आपका ओपनिंग, और मिला नहीं था पिछले साल तो उसको क्या बोलेंगे, आउटस्टैंडिंग, यानी कि ओपनिंग आउटस्टैंडिंग नंबर 1। नंबर 2 नेक्स्ट ईयर का फिगर है, यानी कि इस साल का फिगर है लेकिन मिल गया कहाँ पे, यहाँ पे। तो मैं क्लोजिंग की डेट की बात करूं तो ये क्या हो गया, अगले साल का अभी मिल गया, यानी कि इसको क्या बोलेंगे, एडवांस। और नेक्स्ट ईयर का है, इसके लिए क्या बोलेंगे, इसको क्लोजिंग। ठीक है, क्लोजिंग एडवांस, ये दो चीजें अपने को क्या करनी है, एलिमिनेट करनी है, मतलब हटानी है। दो चीजें अपने को हटानी है। नंबर 1 लेस करना है, दैट इज ओपनिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। नंबर 2 लेस करना है क्लोजिंग एडवांस सब्सक्रिप्शन। क्लियर हो गया।
अब देखो, अब यहाँ पे करंट ईयर में, सर हाँ जी, सर एक बार ये वापस समझाओ ना। पूरा पूरा नहीं सर, जो ये मतलब जो माइनस करना है ना, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग और क्लोजिंग एडवांस। ओके। देखो, अपने क्या करते हैं ना, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, ज्यादा क्लियरिटी मिलेगी अपने को। ओके सर। ठीक है, मैं स्क्रीन दूसरी लेता हूँ, ज्यादा बेटर रहेगा। ये स्क्रीन दिख रही है? यस सर। ओके। क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि ड्यूरिंग द ईयर जितना अमाउंट आपको रिसीव्ड हुआ, वो है कुछ 1,10,000 रुपए। फाइन। इस 1,10,000 रुपीज में पिछले साल, इसके तीन टुकड़े हैं, ठीक, इसके 3 टुकड़े हैं। एक है प्रीवियस ईयर का, एक है आपका करंट ईयर का, और एक है आपका नेक्स्ट ईयर का। प्रीवियस ईयर का 5,000 अमाउंट है, करंट ईयर का 90,000 है, और नेक्स्ट ईयर का जो अमाउंट है वो है 15,000। ठीक। अगर आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के लिए कैलकुलेशन करनी है तो आप कौन सा अमाउंट कंसीडर करोगे? आप कंसीडर करोगे सिर्फ करंट ईयर का, जो करंट ईयर का जो होगा वो। ठीक, करंट आपको कहाँ दिखाना है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखाना है। तो अगर मैं 1,10,000 से स्टार्टिंग करता हूं, कहां से चालू कर रहा हूं? 1,10,000 से। तो मैंने लिखा क्या होगा यहाँ पे? मैंने यहाँ पे लिखा होगा सब्सक्रिप्शन में, अगर मैं वर्किंग नोट बनाता हूं, अगर मैंने वर्किंग नोट बनाया तो मैं क्या लिखूंगा? सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर 1,10,000। डन। लेकिन अगर मुझे सब्सक्रिप्शन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखाना है तो वो कौन सा होना चाहिए? सिर्फ करंट ईयर वाला होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो 15,000 है जो नेक्स्ट ईयर का है, और जो प्रीवियस ईयर का 5,000 है, उसको क्या करूं? हटा दूं, उसको मैं उसको हटा दूं। तो इन दोनों फिगर को हटाना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा लेस नंबर 1, और एक लेस यहाँ पे होगा दोनों चीजों के लिए। तो ये जो 5,000 रुपीज है, ये वाला, ये क्या है? लास्ट ईयर आपको मिला नहीं था, लास्ट ईयर नहीं मिला था। अगर आपको अमाउंट नोट रिसीव्ड हो तो उसको क्या बोलते हैं? आउटस्टैंडिंग। और अगर एडवांस रिसीव्ड हो तो इसको क्या बोलते हैं? एडवांस। ठीक, अपने को किसके व्यू पॉइंट से देखना है? अपने को देखना है करंट ईयर के व्यू पॉइंट से। ये जो लाइन बनाई, ये वाली, ये तो है आपकी ओपनिंग। एक लाइन है आपकी ये वाली, इसको बोल देंगे अपने क्लोजिंग। ठीक, प्रीवियस ईयर का फिगर अपने को नहीं मिला था लास्ट ईयर, तो ये यहाँ पे आया, मतलब यहाँ पे अपने को कितने रुपए लेने थे अपने मेंबर से? 5,000 लेने थे। तो ये कितना अमाउंट है? 5,000। ये क्या हो सकता है? ये ओपनिंग है, और ओपनिंग है, पिछले साल नहीं मिला था, यानी नोट रिसीव्ड, तो इसको क्या बोलोगे? आउटस्टैंडिंग। ठीक, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग हो गया। एक तो इसको हटाना है, यानी कि किसको हटाना है अपने को? ओपनिंग आउटस्टैंडिंग को हटाना है। नंबर 2, ये लाइन देखना, मैं ग्रीन कर देता हूं इसको। ये वाली जो लाइन है, ठीक है, ये क्या है? ये क्लोजिंग की है। क्लोजिंग मतलब क्या हो गया? कि अपने को नेक्स्ट ईयर का जो फिगर था 15,000 का, वो अपने को पहले ही मिल गया है, पहले ही मिल गया, एडवांस में मिल गया। इसको क्या बोलेंगे? एडवांस रिसीव्ड, यानी कि क्लोजिंग एडवांस, क्लोजिंग एडवांस।
ठीक, तो एक अपने को यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा क्लोजिंग एडवांस। दोनों के फिगर क्या है, एक है 5000 रुपीज, ये वाला जो अमाउंट था ये है अपना 5000 का, और ये वाला जो अमाउंट है वो है 15000 का। तो दो चीजें अपने आई थिंक सो क्लियर हो गई है। अब पॉइंट क्या आता है, अब यहाँ पे बेसिकली दो चीजें हो रहा है। सर 90,000 रुपीज है, सर 90,000 रुपीज आपको मिल चुका है, तो ऐसा भी तो कुछ अमाउंट होगा जो आपको नहीं मिला, यानी कि करंट ईयर से रिलेटेड दो चीजें हो सकती है। और नंबर 1 नॉट रिसीव्ड, जैसे लास्ट ईयर में 5,000 रुपए नहीं मिले थे, उसी तरीके से इस साल भी हो सकता है कि आपको कुछ अमाउंट नहीं मिला हो, यानी कि नॉट रिसीव्ड। नॉट रिसीव्ड तो उसको क्या बोलते हैं, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग। नॉट रिसीव्ड मतलब क्या हो गया, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। ठीक है, नॉट रिसीव्ड मतलब आउटस्टैंडिंग, और सब्सक्रिप्शन नहीं मिला तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। कौन सा वाला, अब मिलेगा कब, आपको एंडिंग तक नहीं मिला, मतलब इस ग्रीन लाइन तक आपको नहीं मिला, मतलब क्लोजिंग तक आपको नहीं मिला, तो आपको कब मिलेगा, नेक्स्ट ईयर। तो इसको क्या बोलेंगे, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। नंबर 2 पॉइंट आता है कि ऐसा भी हो सकता है कि कुछ मेंबर्स अच्छे थे जिन्होंने, जैसे यहाँ पे 15,000 का अमाउंट इस साल दिया है, वैसे इस साल का अमाउंट आपको लास्ट ईयर दे दिया हो यहाँ पे, तो इसको यानी कि पहले ही मिल गया था, तो इस डेट पे देखना, ये जो ब्लू वाला दिख रहा है, यानी कि इस डेट पे आपका टच हो रहा है, यानी कि ये ओपनिंग है और पहले ही मिल गया था, यानी कि एडवांस में मिल गया था, इसको क्या बोलते हैं, एडवांस। तो अगर एडवांस रिसीव्ड है तो इसको क्या बोलेंगे, ओपनिंग एडवांस सब्सक्रिप्शन। ठीक है, तो अगर अपने को एक्चुअल अमाउंट कैलकुलेट, मीटिंग डिस्कनेक्ट होगी, वापस से रिज्वाइन करना, उसके बाद में कंटिन्यू करता हूं।